नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया की एक लेबोरेटरी को परमिशन मिल गई है एक 90 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि 2026 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की, जिसको परमिशन मिल गई है एक 90 सीटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए, और ये 2026 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और दोस्तों, ये पहले स्मॉल हिली टाउन्स को आपस में कनेक्ट करेगा और साथ ही टूरिज्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये बात बताई है डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने, जो कि दोस्तों फॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर और चीफ डिजाइनर है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के। और ये बात दोस्तों उन्होंने बताई जब वे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ एविएशन एंड एरोस्पेस के ऊपर बात कर रहे थे, और ये वर्चुअल मोड से अरेंज की गई थी IIM बेंगलोर के द्वारा। और उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए। और दोस्तों, मिलिट्री एविएशन के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं स्पेशली अनमैन्ड एयर व्हीकल को लेके, ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर के अंदर। और दोस्तों, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर IIM बेंगलोर के एविएशन और एरोस्पेस के जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर S रघुनाथ ने बताया कि कार्गो रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी इस नए एयरक्राफ्ट के आने से। हालांकि जो पैसेंजर रेवेन्यू के अंदर जो लॉस हुआ है उसे शायद ना कवर किया जा सके, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी अचीवमेंट लेके आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सी एयरलाइंस का अगर कॉस्ट की बात करें तो ये सेमी फिक्स्ड नेचर का होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसे में इनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण जो है वो कैश बर्न ही होता है। और ऐसे में जो मीडियम और स्मॉलर एयरलाइंस है उनको बचाने के लिए सरकार को उनके डेब्ट को देखते हुए बेल आउट भी देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बिजनेस मॉडल की खोज करनी होगी जो अपने आप को जल्दी रिकवर कर ले। और ये जो लो कॉस्ट कैरियर आ रहे हैं इनकी ये क्षमता होगी कि ये जल्दी से ही अपने आप को रिकवर कर सकते हैं अगर इनका कंपैरिजन किया जाए किसी भी फुल सर्विस कैरियर के साथ में, क्योंकि इनका एक्सपोजर कम होता है किसी भी प्रीमियम ट्रैफिक के लिए। और साथ ही ये छोटे रूट के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं और बड़े एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और उन्होंने कहा कि आजकल पैसेंजर की संख्या कम होती जा रही है, तो इस तरह से किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट के साथ में अगर कोई एयरलाइन अपना बिजनेस चलाती है तो उसे नुकसान हो सकता है रेवेन्यू के अंदर, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहा है। और साथ ही जो मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसी है उन्होंने कहा कि इन्हें हमें इकट्ठा करके एक सिंगल बॉडी बनानी चाहिए ताकि बिजनेस के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा सके। दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि NAL ने पहले भी एक छोटा एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम सरस था, और सरकार ने भी उड़ान स्कीम शुरू की थी जिसके तहत ये सपना देखा गया था कि हर एक आदमी एयरक्राफ्ट के अंदर सफर कर सके। वो छोटा एयरक्राफ्ट था, लेकिन अब इस 90 सीटर एयरक्राफ्ट जो कि उससे थोड़ा बड़ा होगा, दोस्तों ये स्कीम और ज्यादा कामयाब हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इस तरह से जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं रहे हैं उसके अंदर एक बड़ा एयरक्राफ्ट भी आ जाएगा, और ऐसे इंडिया फ्यूचर के अंदर एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।